कहता है कि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक माइनस √3 और √2 हो। पहले देखिए बहुपद दिया हुआ है ना, आप लिख दीजिए 5 नंबर का प्रश्न है, आपको है ना बहुपद दिया हुआ है। तो बहुपद क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ठीक है। और शून्यक भी दिया हुआ है ना, तो शून्यक भी लिखिए। शून्यक देखिए एक क्या क्या दिया हुआ है, माइनस √3 और एक बार प्लस में √3। आप बस इतना पर अब मेरे तरफ ध्यान दीजिए कि आखिर बात क्या है। ये बताइए कि शून्य को हम किसको कहते हैं। जब आप बहुपद पढ़ रहे थे पहले, या आप जब गुणनखंड पढ़े थे 8-9 क्लास में, तो शून्य किसे कहते हैं, जो x का मान होता है उसी को शून्य कहते हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार x हम इसलिए बोले हैं कि यहाँ पर बहुपद में x है, अगर y होता बहुपद में तो y बोलते, अगर z होता तो z होते, लेकिन यहाँ पर x है इसलिए x बोले हैं, ठीक। मेरा कहना है कि ये किसी न किसी रूप में ये क्या है, ये x का वैल्यू है, x का मान है। एक बार x का मान है √3 और एक बार x का मान है माइनस √3। माइनस प्लस में है, जब √3 बोल दिया तो प्लस में हो गया, तो माइनस वाला बच गया। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ। अब मैं आपको एक बार रफ में बता देता हूँ कि आप जानिए कि इसका मतलब क्या है। एक बार x का मान हुआ √3 और एक बार x का मान है माइनस √3। अगर हम ऐसा करें, इस √3 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस होगा ना, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस √3 होगा ना। चलिए ये बताने के लिए था। तो अब बताइए इसको हम सीधा एक बार x प्लस √3 और एक बार x माइनस √3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बता दिए हैं, ठीक। अब आपको ये देख के कोई सूत्र याद आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और √3 का स्क्वायर तो, क्योंकि √9 और √9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, इससे इसमें भागा दे दीजिए, क्योंकि हम तो बहुपद का भाग ही पढ़ रहे हैं ना, और शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है। आप इससे इसमें भाग दे दीजिए। देखिए x² माइनस 3 से भागा दीजिए किसको, 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3, ठीक। भागा दीजिए। अब बताइए आपको 2x का पावर 3 पूरा करना है, आपके पास है कितना, x²। पहले तो अंक पूरा करने के लिए 1 को कितना से गुना किया जाए, 2 से, और अब x² को x। तो बताइए क्या हो जाएगा, 2x का पावर 3 माइनस होगा इसीलिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 दिया 6x। तो देखिए 6x यहाँ पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि समान जाति वाला समान जाति के पास होगा। चलिए अब आगे बढ़ाए, चिन्ह पलट दीजिए, ये माइनस और ये खत्म, ये भी खत्म, और यहाँ क्या बच गया, x² और माइनस में। फिर अब एक बात बताइए, x² माइनस 3 यहाँ पर है ये, और x² माइनस 3 यहाँ पर है, कितना से गुणा कर दें, प्लस 1 से। प्लस इसलिए क्योंकि हमको लाना है प्लस में, तो प्लस से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, x² माइनस 3, ये माइनस और ये प्लस, ये खत्म, ये हो गया 0 हुआ तभी शून्यक ज्ञात होगा, और 0 नहीं होगा तो शून्यक नहीं निकलेगा। तो एक शून्यक इसका ये है। अब देखिए इस बहुपद का 3 गुणनखंड हो गया, इस बहुपद का क्या गुणनखंड हो गया। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस बहुपद के 3 गुणनखंड हैं। आप बताइए कौन, इसको मिटा देते हैं, कौन कौन है बताइए। आपके पास पहले से दिया हुआ है x प्लस √3 और x माइनस √3, और अभी आपके पास एक आया है 2x प्लस 1 आया है ना, ये तीनों हो गया।
आपको बोला है सभी शून्य के ज्ञात कीजिए। तो जितना गुणनखंड आएगा उतना बार x का मान आएगा, और उतना बार x का मान आएगा तो उतना उसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक, तो आपके पास दो शून्यक तो पहले से दिया ही है, और तीसरा जो गुणनखंड आया तो इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक का मतलब क्या होता है, उसके बराबर में 0 कर दीजिए। शून्यक कैसे निकलता है, गुणनखंड जब आप 9 क्लास में सीख रहे थे तो बराबर में 0 करते थे ना। 10 में भी जब आप बहुपद पढ़े गुणनखंड किए तो x का मान निकालते थे ना। तो यही शून्यक का मतलब क्या होता है, 0 कर दीजिए। 0 कीजिए तो 2x। अब चर अचर वाला नियम लगा देते हैं। ये अचर है ना, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में। अब x का मान क्या हो जाएगा, -1/2। अब आप इसका लिख दीजिए शून्यक। तो शून्यक क्या क्या आया है, एक बार पहले से देखिए आपके पास क्या था, -√3। एक बार और अभी पहले से क्या दिया हुआ है, प्लस में √3। और अभी आप ज्ञात क्या किए हैं, अभी ज्ञात किए हैं आप -1/2। ये है इसका सारा शून्यक और 5 नंबर प्रश्न का